जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त मुस्कुराहट के साथ में कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा हार्ट भेज के बताएंगे कि आप सब बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं। और आपके द्वारा भेजे गए ये जो साथी हार्ट होंगे ये हमको बहुत ही हार्टफुल कर देंगे। तो आप सब जानते हैं दोस्त कि हमारा नायक 2.0 सेट शुरू हो रहा है। हम उसको साथी तो पिछले कई वर्षों से कराते रहे हैं। पहले अगर मैं बात करूं, पिछले वर्षों में हमने उसको बिना नाम के भी करवाया, लेकिन पिछले साल हमने उसको कराया था 1 मई से। तो 1 मई से जब हमने उसको कराया तो उसका नाम था नायक बैच के नाम से कराया गया। और मेरे हिसाब से कोई ऐसा बच्चा नहीं था पिछले वर्ष का जिसने उसको ज्वाइन ना किया हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला शायद ही कोई स्टूडेंट हो जिसने उसको ज्वाइन नहीं किया था। और उसके रिजल्ट्स के बारे में हम बात करें तो बहुत मतलब यूजफुल रिजल्ट्स रहे उसके, और बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ। और मतलब एक असीम लाभ हम कह सकते हैं जो सब लोगों को प्राप्त हुआ था उसका। तो हमने ये भी प्रॉमिस किया था कि हर बार हम उसको मई में शुरू करेंगे, और मई के फर्स्ट वीक का जो आपका मंडे होगा, तो इस बार जो मई के फर्स्ट वीक का मंडे है वो 5 मई को पढ़ने जा रहा है। तो अभी हम आपको सारी जानकारी देंगे कि इसमें हम आपको कौन से एग्जाम्स के लिए नायक 2.0 जीएस सेट कराने वाले हैं, कितने सेट होंगे, और आपका उन सेट्स में हमारी क्या विशेष योजना रहेगी, हम क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग्स हम लोगों के पास में है। तो आप सब लोगों को उसी सब को बताने के लिए हम इस क्लास से जुड़े हैं। तो उससे जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सबसे पहले तो आप सब लोगों के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों के क्वेश्चन ये होंगे कि नायक 2.0 जो जीएस प्रैक्टिस सेट है वो शुरू कब से होगा। तो डेट आपको पता होनी चाहिए, 5 मई से ये स्टार्ट होने जा रहा है। 5 मई से स्टार्ट होगा, मंडे टू फ्राइडे होगा, सैटरडे संडे आपके रिवीजन के लिए होंगे। डेली 3 PM ये स्टार्ट होगा। और अगर हम बात करें तो आपका जो डेली इसमें क्लास होगी वो ऑलमोस्ट मतलब आइडियल आप समझ लेना 1.5 आवर की क्लास होगी। तो 1.5 आवर से लेकर के 2 आवर, यानी 1 पॉइंट, कभी ऐसा होगा कि 1.5 होगी, कभी 1 पॉइंट आपका ऐसे भी हो सकता है कि उससे ज़्यादा हो जाए, या ऐसा हो सकता है आपका कि 2 आवर का क्लास हो जाए। तो आप लगभग 2 आवर का अपना स्पेस बना के रखना, क्योंकि कह देना कि भाई मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तो बस यूं ही बदनाम है, असली दर्द तो जीएस देती है। तो उस जीएस के दर्द को आपके को मैं समझता हूँ। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा कमजोरी, या बोलें कि सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सब्जेक्ट यही जीएस होता है। तो साथ ही आपके उस दर्द की दवाई अपने पास में है, पिछले वर्षों में रही है, बहुत सफल छात्रों को वो दवाई दी गई है। तो सबको पता होगा उस मेडिसिन के बारे में, और या हम उसके कैसे डॉक्टर हैं ये भी आपको पता होगा। तो RWSSC चैनल पर, क्योंकि चैनल आप सब लोगों को पता होना चाहिए, तो RWSSC चैनल पर ये शुरू होगा। और टोटल 30 सेट हम इसमें करने वाले हैं, और डेली 30 क्वेश्चन होंगे। कितना क्वेश्चन होगा डेली? डेली 30 क्वेश्चन होगा आपका। और डेली आपका उसमें हम लोग क्या करेंगे आपका, कि ये 30 क्वेश्चन ना होकर के साथ ही 30 टॉपिक होंगे। तो 30 सेट में जब हम 30 टॉपिक को करने वाले होंगे तो इसका मतलब हम आप लोगों से यहाँ पर साथी करने वाले हैं टोटल 900 टॉपिक्स। 900 टॉपिक्स हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में एक टॉपिक आपके सामने आएगा और उसका एक पूरा ऑपरेशन होगा। यानी उस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी आपको एग्जाम के बारे में बेसिक टू एडवांस पता होना चाहिए। यानी बेसिक नॉलेज क्या होगी, और उसके बाद में एडवांस नॉलेज कहाँ तक पूछ सकता है आपसे। क्योंकि ऐसा नहीं है हम लोगों को सिर्फ प्रीलिम्स के लिए सीजीएल का प्रीलिम्स हमको देना है, या एनटीपीसी का प्रीलिम्स हमको देना है, ताकि आप CBT 2 या फिर मेंस तक के लिए, चाहे CHSL का मेंस हो, तो आप उसको दे पाएं आसानी से सिर्फ इन सेट को करके। तो ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए होंगे। तो टोटल कितने टॉपिक होंगे एक बार लिख दें कमेंट सेक्शन में, 900 टॉपिक होंगे। तो यानी कि जब एक क्वेश्चन आपके सामने होगा तो एक क्वेश्चन में हम 10+ फैक्ट्स आपको दे रहे होंगे। हो सकता है कम ज़्यादा भी हों उसके हिसाब से, लेकिन उस पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे। मान के चलो पॉलिटी का प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल से बनने वाले क्वेश्चन हम आपको एक क्वेश्चन में बता देंगे, प्रियम्बल से भैया ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। जो हम लिख देंगे वो बनेगा, उसके अलावा फिर नहीं बनेगा। नहीं, अगर उसके अलावा कुछ बन गया ऐसा तो फिर कोई और नहीं कर पाएगा, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो। ये मेरा प्रॉमिस आपसे रहेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। ये आप सब लोगों से प्रॉमिस है। तो 900 टॉपिक आपको तैयार करा देंगे, यानी कि 900 क्वेश्चंस के माध्यम से 900 टॉपिक। और अगर क्वेश्चन वन लाइनर की बात करें तो 9000+ क्वेश्चंस हम आपको इन 30 सेट्स में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो सारे सब्जेक्ट का ध्यान रखा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, इसको करने का हमारा ऑर्डर क्या रहेगा।
तो जैसे हम शुरू करेंगे, मान के चलो आपको डेली 30 क्वेश्चन होगा, तो 30 क्वेश्चन को हम कैसे बांटेंगे इसमें, तो 30 क्वेश्चन को हम ऐसे बांटेंगे इसमें इसमें हम डेली 6 से 7 क्वेश्चन जो रखेंगे वो स्टैटिक का रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का रहता है, ठीक है। फिर हम इसमें जो रखेंगे आपका 4 क्वेश्चन हम रखेंगे इसमें पॉलिटी से। अभी समझना मेरे क्या स्ट्रेटजी है इसमें। 4 क्वेश्चन जो हम इसमें रखेंगे वो रखेंगे हम इसमें हिस्ट्री का, यानी 4 टॉपिक होगा वो, ठीक है। 4 क्वेश्चन जो हम इसमें रखेंगे वो रखेंगे हम इसमें आपका ज्योग्राफी के। 4 क्वेश्चन हम जो रखेंगे इसमें वो इकोनॉमिक्स के रखेंगे, किसके, इकोनॉमिक्स के रखेंगे। 4 क्वेश्चन हम इसमें आपका साइंस के रखेंगे, किसके, साइंस के रखेंगे। तो बचेंगे 3 क्वेश्चन, क्या बोलेगे, 7 4 11 4 15 4 19 4 23 4 27, हाँ। बाकी 3 क्वेश्चन रखेंगे बहुत चर्चित करंट अफेयर्स का। तो यहाँ से आप क्या समझेंगे, जैसे कि हम एक बार इसको समझें, स्टैटिक जीके में हमने एक टॉपिक ले लिया, मान के चलो क्लासिकल डांस ले लिया, ये यूएन का कोई एक संगठन ले लिया, तो उसको पूरी तरह से हमको समझना उसी क्वेश्चन के साथ में। बस आपको उस डेटा को नोट करना, एक बार थम्स अप करें जी भैया, एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट जो आप इस प्रैक्टिस सेट में हमको प्रोवाइड करेंगे वो हमारे लिए अमृत के समान होगा, और उसको हम अमृत की तरह ही पान करेंगे, उसको हम अपने अंदर धारण करेंगे, और परीक्षा में ऐसा एक भी शब्द नहीं होगा जिसको भूले बगैर हम एंटर कर जाएं एग्जाम में, हम पढ़ के जाएंगे। लेकिन हमें आपकी तरफ से भी ये प्रॉमिस चाहिए कि जो कंटेंट आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, अब वो कंटेंट परीक्षा में हमको मिलना चाहिए। तो साथी मेरा आपसे प्रॉमिस रहेगा, मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, नहीं मिलेगा तो साथी उसके जिम्मेदार हम रहेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, पॉलिटी की अगर हम बात करें, आपका हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की, तो इसमें हम जब पॉलिटी शुरू करेंगे तो इसको क्रम से शुरू करेंगे, जैसे एक्ट से, भाई संवैधानिक विकास कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर प्रियम्बल में क्या क्वेश्चन है, प्रस्तावना में, फिर आपका उसके बाद में सिटीजनशिप में क्या है, या फिर आपका जो पार्ट 1 है उसमें क्या है, उस तरह से फिर हम आगे बढ़ते हुए आपका फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकारों से, फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, तो एक क्रम होगा, क्रम। जैसे हिस्ट्री में हम शुरू करेंगे, सबसे ज्यादा वेटेज होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करेंगे, फिर मिडाइवल को, एक क्रम से। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन तो उठा लिया आपका बाबर से हमने, और एक क्वेश्चन उठा लिया हमने फिर आपका गांधी युग से, ऐसा नहीं होगा। तो सारी चीजें हम क्रम से पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजी होगी उसी के हिसाब से। चीजें समझ में आ रही है कि एक क्रोनोलॉजी से आपको भी पता होगा कि कल जो क्वेश्चन होंगे लगभग मेरे किस टॉपिक से होंगे, किस टॉपिक से होंगे, ओके। और ऐसे ही ज्योग्राफी में हम पहले इंडियन ज्योग्राफी को साथ ही आपका टारगेट पर रखेंगे, और इंडियन ज्योग्राफी में आपका 2 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से लेंगे, एक क्वेश्चन इसमें एनवायरमेंट से हम लेंगे डेली, तो उसमें एक एनवायरमेंट का एक टॉपिक डेली होता रहेगा, और साथ में एक क्वेश्चन जो हम इसमें लेंगे वो या तो हम एग्रीकल्चर से ले लेंगे, ओके। जैसे ऐसे ही हमारा स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन हमारा सेंसस से होगा, तो उसके आसपास की चीजें कवर करेंगे। जब तक एक टॉपिक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम उसका नया क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे, यानी उसके अगर क्वेश्चन रिपीट हम करेंगे, जैसे आज भी क्वेश्चन रिपीट हुआ या कल रिपीट हुआ, तो इसका मतलब वो टॉपिक अभी बचा हुआ है, वो उसको हमको खत्म करके, अगर बड़ा टॉपिक है तो। इकोनॉमिक्स में ऐसे ही होगा आपका साथी, बैंकिंग से हो जाएगा, और एक क्वेश्चन इसमें रोज प्लानिंग का हम रखेंगे, जो भी आपके फ्लैगशिप कार्यक्रम है गवर्नमेंट के, ठीक है, उस तरह से। साइंस में क्या होगा, बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा रहता है सभी एग्जाम्स में, तो 2 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी के होंगे, यानी 2 टॉपिक डेली होंगे बायोलॉजी के, और एक एक सब टॉपिक जो है वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा। और इस तरह से करंट अफेयर्स में क्या करेंगे हम, जो एक क्वेश्चन होगा ओल्ड, जैसे पुराना करंट अफेयर भी पूछ लेता कभी कभार, तो उससे, और 2 जो होंगे वो हमारा अपडेट, यानी कि 6 मंथ टू 8 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स होता है उससे होगा। बात क्लियर है। वॉइस में कोई दिक्कत है क्या, एक साथ करें, थम्स अप करें एक बार। वॉइस में कोई दिक्कत है तो आप लोगों को एक बार मुझे ये बताओ, ये समझ में आया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम किस तरह डिवाइड करने वाले हैं। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे ज्यादा याद रख लेना, चाहे आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के, या फिर आप मान के चलो एसएससी में सब दिल्ली पुलिस आपका सीजीएल हो गया, आपका सिलेक्शन पोस्ट कर रहे हो आप चाहे तैयारी, या आप सीएचएसएल का कर रहे हो, या सीपीओ प्रीलिम्स आपको देना हो, ठीक है, चाहे स्टेनो आपको देना हो, चाहे सीडीएस आपको देना हो, चाहे आपका एसएससी जेई आपको देना हो, जो भी एग्जाम साथी एमटीएस आपको देना हो। ऐसा नहीं कि मैं कोई नाम ना ले पाऊँ तो ये सोचो कि भैया क्या उसके लिए नहीं है, तो आपको सोचना है। सब लोगों का पैटर्न लगभग एक होता है, और सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, 50 to 60% चांसेस हैं कि आपसे पीवाईक्यू पूछा जाता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब वो प्रीवियस ईयर को 2018 का भी हो सकता है, 21 का भी, 22 का भी। तो उन सब चीज़ों को मैं आप सब लोगों से प्रॉमिस करूंगा, इन्हीं 9000 क्वेश्चंस में बार बार जो रिपीट होते हैं तो सिंगल रिपीट आपको हम करा देंगे कि आपने इसको कर लिया है, अब आपको उसको करने की जरूरत नहीं है। तो बार बार जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या जो पीवाईक्यू है तो वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। लेकिन हमारी जो साथी फाइट है वो सिर्फ 50 to 60% के लिए नहीं है, हमारी जीएस में फाइट है आपका 80% स्कोर के लिए। तो वो 80% स्कोर आप अचीव करो, वो हम आपसे प्रॉमिस करेंगे कि उस तक आपको लेके जाएंगे, ओके।
बात क्लियर है यहाँ तक की? तो सारे सब्जेक्ट इसमें होंगे। और एग्जाम की बात करूं साथी, कोई भी आपका वन डे एग्जाम समझते हैं, जो एक दिन में हो जाता हो। एक दिन में मतलब किसी आपका एक दिन में खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम तो भैया एक महीने चलते हैं, तो एक महीने चलने से मतलब है आपका खुद का एग्जाम तो एक ही दिन में हो जाएगा ना। तो वो सभी वन डे एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ उन एग्जाम्स में आप सब लोगों को कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए, आपका इनमें से जो भी एग्जाम हो आप देख लेना। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके टारगेट पर जो जो एग्जाम हो ध्यान से देखना। जैसे सीजीएल टीयर 1 में टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉमिस टू यू आपको 20 क्वेश्चन तक पहुंचाएंगे। 20 क्वेश्चन तक। मैं आपसे पहले प्रॉमिस नहीं करता, मैं स्टूडेंट से ये कहता था कि आप जितना करोगे तो वो एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है। तो ये अभी भी वो बात सच्चाई है कि एग्जाम के लेवल पर किस तरह से होगा। लेकिन मान के चलो अगर सभी लोग इस एग्जाम में 22 कर पे आ रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा करके आओगे। लेकिन ये ऐसा एग्जाम बना दिया कि यहाँ पर 15 भी छूना मुश्किल है। कोई 15 नहीं, तो मैं कह रहा हूँ वो 15 तक पहुँचने वाले आप होंगे। मतलब मैं आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस का वादा आपसे कर सकता हूँ कि या तो आप करेंगे या नहीं। आप में से भी बहुत सारे साथी इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंसिस्टेंसी आपके अंदर नहीं होगी। तो 5 मई एक बार डेट लिख दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो भैया 5 मई, वी आर द रेडी फॉर 5 मई। हम 5 मई के लिए तैयार हैं और रेगुलर रहेंगे, क्योंकि आप खुद देखना कंसिस्टेंसी कैसे खत्म होती है। तो आप ये बोलेंगे भैया मैं अपनी कंसिस्टेंसी खत्म नहीं होने दूंगा, मैं रेगुलर रहूंगा, रोज का काम मैं रोज करूंगा, ये मैं खुद से प्रॉमिस है। देखो आपका टीयर 2 इस बार आप देखो सीजीएल टीयर 2 में लोगों को मतलब 15 क्वेश्चन करने बहुत मुश्किल हो गए। इस तरह का पैटर्न था, तो मैं उस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि अगर इस तरह का पैटर्न आए जैसा इस बार का है, जैसे पिछली बार आप देखोगे तो पिछली बार उतना टफ नहीं था, लेकिन इस बार बहुत टफ रहा। ठीक है, सीजीएल टीयर 2। तो आपको क्वेश्चन नंबर पता होने चाहिए। आप कल को ये ना पूछे मुझसे क्लास में आकर के भैया इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सीएचएसएल प्रीलिम्स में टोटल 25 क्वेश्चन और सब्जेक्ट वाइज कितने पूछे जाते हैं। तो वेटेज देख लेना आप हर सब्जेक्ट का, क्योंकि मैं अगर आपसे यहाँ बोलूँगा तो वो एकदम से आप सब लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा। तो ये आप समझो सीपीओ में क्या है, आपका टोटल 50 क्वेश्चन में से जो होगा, तो यहाँ पर हम एग्जाम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इसको करने वाले हैं। सीपीओ के लिए हम इसको करने वाले हैं, जो एग्जाम आएगा उसको देखते रहना। एमटीएस हम सब करते रहो जिसका जो एग्जाम टारगेट पर हो। एमटीएस में टोटल 25 क्वेश्चंस, वेटेज देखना सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजी के, सबसे ज़्यादा। ओके, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। ये हम उन्हीं एग्जाम्स के नाम है जिनको हम यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाले हैं। सेट में टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, सेम पैटर्न होता है एसएससी के सारे एग्जाम्स का, जीएस का सेम पैटर्न होता है। कभी भी ये मत सोचना कि सीजीएल में कठिन क्वेश्चन आते हैं और एसएससी जीडी में आसान प्रश्न आते हैं। एसएससी जीडी में भी कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी सीजीएल में भी आसान क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कभी ये सोच लें कि कोई एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल का तो उसमें सारे क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। ओके, एसएससी स्टैनो की अगर हम बात करें तो स्टैनो का आप देख लेना, यहाँ भी वेटेज उसी का स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे वेटेज बाकी देखते रहना। एसएससी जेई की बात करें टोटल 50 क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है इसमें करंट अफेयर्स का होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप सब लोगों से उम्मीद करूंगा कि आपकी वीकली वीडियोज़ भी तैयार होनी चाहिए साथ में। ठीक है, और आपसे वीकली वीडियो के लिए कुछ सेशन में जो है मैं भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा, और वीकली सेशन जो है मैं आपसे आदर्श सर से भी करंट अफेयर्स के लगाएंगे, आप सबको पता ही है। वो उसके लिए यूनिक क्लास फिर कराएंगे। एसएससी जीडी की अगर हम बात करते हैं टोटल 20 क्वेश्चन है, इसमें भी सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है आपका वो स्टैटिक जीके का ही होता है। ओके, मतलब बाकी सब्जेक्ट को भी ध्यान से देखना आपका जो भी एग्जाम हो। अगर हम यूपीएसआई की बात करें तो यहाँ पे 38 पूछा जाता है, 38 तो उसमें यूपी कांस्टेबल में पूछा जाता है, यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बीएनएस आईपीसी सीआरपीसी ये हम नहीं कराएंगे इसमें। ओके, और पॉलिटी के लिए साथी हम आपको पहले ही करा चुके हैं। जिन साथियों को पॉलिटी करना हो तो इसी चैनल पर हम आपका जो है प्रैक्टिस आपको करनी है, कोई टॉपिक आपको समझना है पॉलिटी का, तो वो थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, वो देख सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर ये आपका वेटेज है, सबको ध्यान में देख लेना है आपको। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप देख लेना 38 क्वेश्चंस में से क्या वेटेज रहता है। ओके, ये हम लास्ट ईयर के जो पिछले वर्ष परीक्षा हुई है उनके आधार पर वेटेज बना रहे हैं। ओके, अभी हम आपको बताएंगे नोट्स वगैरह का सबका बताएंगे। रेलवे ग्रुप डी के लिए टोटल 25 क्वेश्चंस का क्या वेटेज रहता है। रेलवे एनटीपीसी के लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्या वेटेज रहता है। टीडीएस के लिए क्वेश्चंस का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीएस के, और जिसमें करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री इन सब का लगभग बराबर वेटेज होता है साइंस के साथ में। ठीक है, तो ये बात हम आपसे कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे आपसे नोट्स की। देखो दोस्त, नोट्स आपको मिल जाएंगे बाकायदा, बिल्कुल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। कैसे नोट्स बनाएं, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, और एक बार लिखें भैया मैं खुद बनाऊंगा।
मतलब नोट्स ऐसा होना चाहिए ना जो आपकी समझ में आ जाए। आपको किसी को दिखाना थोड़ी है, पब्लिश थोड़ी करवाना है वो नोट्स, आपकी समझ में आ जाना चाहिए और इस तरह से आपको उसको लिख लेना है कि ठीक है डेट वगैरह थोड़ी क्लियर लिख ली और बाकी थोड़ा सा जितनी आपकी समझ कॉमन समझ होती है। इस प्रैक्टिस सेट में अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, कोई क्वेश्चन पुट करूं और आप 100% उसका आंसर जानते हो तो मत नोट करना उसको, जिसको लेकर के आप कॉन्फिडेंट है कि भी इस डेटा को तो मैं भूल ही नहीं सकता। लेकिन वो डेटा जिसको आपको लगता है कि मैं इसको भूल सकता हूं तो उसको नोट डाउन आप जरूर करेंगे, ये प्रॉमिस आपको आपको मुझसे करना होगा, ये बात याद रख लेना। तो शॉर्ट नोट्स या फिर आप जो भी नोट्स बनाएं एज इट इज जो मैं लिखूं तो मैं उम्मीद आपसे करूंगा उसके एक एक पॉइंट से आपको कनेक्ट करना होगा और ये आपको खुद बनाएं, खुद बनाने चाहिए। ये मैं मतलब चाहता हूँ स्टूडेंट्स से कि वो अपने नोट्स एटलीस्ट प्रैक्टिस नोट्स तो खुद बनाएं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप देख लेते हो ना पीडीएफ वगैरह से या कैसे भी थ्योरी चीज़ें, लेकिन जो आपका प्रैक्टिस सेट का नोट्स है वो आपको खुद ही बनाना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ। बाकी आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल होगी और आप जो सोर्स जाते हैं, हो सकता है आपको इन नोट्स को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है, आपको हो सकता है कि मंडे टू फ्राइडे हम क्लास करा रहे, सैटरडे संडे आपको रिवीजन को थोड़ा टाइम मिले, लेकिन 30 सेट मैं इसीलिए करा रहा हूँ ताकि मिड जून तक आप खत्म हो जाए। देखो मैं इसको तब भी शुरू करा सकता था जब आपके एग्जाम होते, तो उस टाइम पे बच्चा या कोई नोटिफिकेशन की डेट वगैरह आती तो उस टाइम पे बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की डेट वगैरह पे किसी पे ना करके अभी आपको चीज़ें करा दी जाएं ताकि आप समय के रहते अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर लें, आप चीज़ों को रिवाइज भी कर लें अपने एग्जाम तक, क्योंकि सीजीएल आएगा आपका, ठीक है, फिर सीएचएसएल आएगा और आपको एसएससी के एग्जाम्स लगातार देने को होंगे उस टाइम पर। अगर आपको एग्जाम लगातार देने हैं तो इसका मतलब आपकी चीज़ें पहले से तैयार हो जानी चाहिए और अपने अपने टाइम को आपका सेव करके फिर उसको कहीं और उस एनर्जी को लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको टाइम के रहते तैयार कर लें। जैसे बाकी स्टेट पुलिस के लिए बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा, भैया बिहार के एग्जाम्स के लिए हम इसको कर सकते हैं या नहीं, राजस्थान के एग्जाम्स के लिए, एमपी के एग्जाम्स के लिए हम इसको कर सकते हैं नहीं, तो मैं आपसे कहूँगा आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का जो साथी स्टेट का जीके है, जैसे यूपी जीके आपको खुद पढ़ना होगा, राजस्थान जीके आपको खुद पढ़ना होगा, एमपी जीके आपको खुद पढ़ना होगा, बिहार जीके आपको खुद पढ़ना होगा। आप बस खुद से प्रॉमिस करना भैया स्टेट वाला जीके हम खुद कर लेंगे, जर्नल क्लास ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, इसीलिए मैंने लिखा यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम के लिए बेधड़क उसको कर सकते हैं। अब मान के चलो मैं कुछ नाम ऐसे हों जो नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सारी परीक्षाओं के नाम आपको गिनवाऊँ, उसका कोई अर्थ भी नहीं बनता। मैं समझूंगा कि उतने इंटेलेक्चुअल पर्सन आप होंगे, उतने कम से कम बौद्धिक आप होंगे कि हाँ जीएस का लगभग सिलेबस वही रहता है। पॉलिटी क्या बदलती है किसी एग्जाम के लिए, आप बताओ, क्या हिस्ट्री किसी एग्जाम के लिए बदल जाएगी, ज्योग्राफी क्या बदल जाएगी, स्टैटिक जीके क्या बदल जाएगा किसी एग्जाम के लिए? आप सोचिए, खुद से सवाल करिए, साइंस क्या बदल जाएगा किसी एग्जाम के लिए? हाँ, वो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, डिफिकल्टी लेवल और आपका जो इजी लेवल है उसमें बांटा जा सकता है एग्जाम को, लेकिन मैंने कहा ना हम इजी टू डिफिकल्टी यानी कि हम आपका 0 टू एडवांस लेवल तक उसको करेंगे और उम्मीद करेंगे आप 5 मई से एक नई एनर्जी के साथ में उस नई ऊर्जा को जुटा करके आप लोग वहां से आएंगे और 5 मई 3 बजे इसी चैनल पर जहां पर आप क्लास को देख रहे हैं RWSSC चैनल पर हम इसको प्रोसीड करेंगे। कमेंट सेक्शन में वो एक प्रॉमिस आप सब लोगों से जो साथी वीडियो को बाद में भी देखें, क्योंकि दोस्त कहते हैं कि रॉबिन शर्मा एक आपका राइटर हुए हैं, बड़े चर्चित राइटर हैं, 5 AM क्लब उनकी किताबें मैंने पढ़ी है, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी वो किताब मैंने उनकी पढ़ी है, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। उनका एक लाइन मुझे याद है, उन्होंने कहा है कि चीज़ें 2 बार घटित होती हैं, एक बार मन में और फिर हकीकत में। अगर आपने अपने मन में इमेज बना ली कि हाँ मुझे इसे करना है और इससे मैं चीज़ों को पार कर जाऊंगा, तो फिर चीज़ें हकीकत में भी दोस्त होंगी। ये हम आपको आने वाले वक्त में दिखाएंगे कि हाँ पॉसिबल किया है, अब तक लाखों स्टूडेंट्स ने पॉसिबल किया है, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं और आप उसको कर जाएंगे, ये मेरा विश्वास भी है आपके ऊपर। थैंक यू, नमस्ते। तो हमारी और आपकी मुलाकात होगी साथी आपका कब, 5 मई को। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।